नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसएससी सीजीएल की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। जी हां, 3 पालियों में यह परीक्षा ली गई, जिसमें से एक पाली की परीक्षा का जी हां स्थगित कर दिया गया है एग्जाम, यानी कि रद्द कर दिया गया है। और इस एग्जाम को फिर से लिया जाएगा और 45 दिन का आपको समय दिया गया है कि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लें, फिर से ये आपका एग्जाम होगा। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि दूसरी और तीसरी पाली का भी परीक्षा जो है पेपर लीक के चलते इसको स्थगित यानी कि रद्द होने की मांग हो रही है। छात्रों का बड़ा समूह जो है यहाँ पे इसकी मांग कर रहा है। और इसके रिगार्डिंग आयोग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जिन छात्रों के पास ऐसा लगता है कि दूसरी और तीसरी पाली का परीक्षा का पेपर है तो वो साक्ष्य भेजे, जिसको लेकर कि कल एक मीटिंग भी हुई थी। लेकिन मीटिंग का कोई भी अभी तक अपडेट बिहार एसएससी जो है आयोग पे प्रदर्शित नहीं किया है और ना ही बताया है अभी तक ये परीक्षा का क्या स्तर है, रद्द होगा नहीं होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर। लेकिन बिहार के छात्रगण यहाँ पे 4 जनवरी को, जी हाँ 4 जनवरी को महा आंदोलन करने के लिए उतारू है। जी हाँ, ये आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जितने भी बिहार से अलग अलग जिलों से छात्र हैं वो पटना पहुँचे 4 जनवरी को। अगर आपने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऐसी मनमानी, ऐसे आयोग की मनमानी चलती रहेगी, पेपर लीक होता रहेगा और बिहार की परीक्षाओं में सिर्फ उन्हीं को नौकरियां मिलेगी जिनके पास पैसों का दबदबा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप सभी छात्र जो हैं पहुंचे पटना, जी हाँ 4 जनवरी को। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई वैकेंसीज के अपडेट भी देने जा रहे हैं। इन सब का अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा अपडेट, जो भी छात्र यहाँ बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लगाना चाहते हैं, साथ में टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसके एग्ज़ाम तक ये फीस पेमेंट लिया जा रहा है यहाँ से, इसके एग्ज़ाम तक जो है आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे इसके क्यूजेस 5 जनवरी से शुरू किए जा रहे हैं। तो आप भी जुड़िए जल्दी से, फटाफट यहाँ पर हमारे साथ। बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा को लेकर आपके क्यूज टेस्ट को लेकर यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे ये सारे टॉपिक। फिलहाल आपको बता दें कि पुरानी वैकेंसीज के भी अपडेट यहाँ पे दिए गए हैं और नई भर्ती के भी अपडेट है। नई भर्तियों के अपडेट में अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आपको फरवरी और मार्च में लगभग 2500 पारा मेडिकल के पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग के आयोजन करने की जा रही है दोस्तों यहाँ पर बीटीएससी। जी हाँ, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट है। 2500 पारा मेडिकल पदों पर जहां पर बहाली होगी। इनमें ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की बात होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एएनएम की 10,600 पदों की नियुक्ति भी यहाँ पे बिहार स्वास्थ्य विभाग जो है करने जा रही है। अप्रैल और मई में एएनएम की काउंसलिंग होगी और 49,000 आवेदक होने के कारण इसके लगभग 2 महीने तक चलने की संभावना है। सितंबर या इसके बाद काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा और इनमें से 10,600 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों चिकित्सा विभाग से ही 3200 आयुष चिकित्सकों यानी कि डॉक्टर की भी यहाँ पे रिजल्ट देने की बात कही जा रही है, जो कि 6 महीने से अधिक बीतने के बावजूद भी इसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। यानी कि ये पुरानी वैकेंसी है और ये अभी भी अधर में अटकी पड़ी है। एक और वैकेंसी की चर्चा की गई है यहाँ पे दोस्तों, ये वैकेंसी भी अभी कई सालों से अधर में लटकी हुई है। ये बीटीएससी का संज्ञान है। यहाँ पे आपको बता दें कि मामला अभी कोर्ट में होने के कारण बीते वर्षों में 6300 जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट से मामला निपटने के बाद इस वर्ष इसका रिजल्ट भी आएगा और तकनीकी सेवा आयोग ने इनमें सबसे पहले नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर की नियुक्ति काउंसलिंग करेगा। जनवरी के अंत तक काउंसलिंग कराई जा सकती है दोस्तों यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ से आ जाए, जो भी 6300 जेई के लिए आवेदन किए थे छात्र। बीटीएससी का एक और अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 5 काउंसलिंग आयोजित होनी है, जिनमें से नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर, एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के पद शामिल होंगे। साथ ही यहाँ पे 2 पेंडिंग परीक्षाएं का रिजल्ट आएगा, एक तो जूनियर इंजीनियर का और एक आयुष चिकित्सकों का यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो ये 5 तरह की वैकेंसीज जो कि अपडेट यहाँ पे किए गई है, जिनमें से 2 वैकेंसी यहाँ पे आपको नई अपडेट होने वाली हैं।
अब बात करते हैं अपने पुराने विभाग की, यानी कि आयोग की। बीपीएससी की बात कर लेते हैं। बीपीएससी और बिहार एसएससी के साथ बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है, ये कुल मिलाकर 28,000 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। 2022 में निकाली गई ये 67वीं और 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के साथ साथ सब मिलाकर बीपीएससी नए साल में लगभग 3,000 पदों की नियुक्ति करेगी दोस्तों, जिसमें से आपको व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक और सीडीपीओ समेत अन्य पद भी यहाँ पे शामिल होंगे। बिहार एसएससी जो है, ये तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से लगभग 2187 यानी कि 2200 पदों पर नियुक्ति करेगा। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति को लेकर मिलाकर यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है लगभग 23,000 पदों पर नियुक्ति करेगा। सब मिलाकर नए साल 28,000 पर नियुक्ति होने वाली है। तो ये कुछ पुरानी तो कुछ नई मीठी, जी हाँ, नौकरियां आपके लिए आने वाली हैं। 18 जो है बीपीएससी जो है दोस्तों, आपको बता दें कि 18 परीक्षाओं का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा है। नए साल में बीपीएससी 18 परीक्षाओं का इंटरव्यू लेगा। ये ऐसी परीक्षा है जिनकी प्रक्रिया इस वर्ष शुरू हुई थी और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा खत्म होने के बाद इंटरव्यू का सेशन इस महीने से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगभग यहाँ पे 23,000 पद पर नियुक्ति करेगी कौन, तो बीटीएससी, और बिहार एसएससी 2200 पदों पर। तो वहीं पे लगभग 3,000 लोगों को इंटरव्यू लेकर यहाँ पर जो है 18 परीक्षाओं को समापन करेगा बिहार बीपीएससी। तो ये कुल मिलाकर इस वर्ष जो है आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है दोस्तों। लगभग 28,000 वैकेंसीज के लिए नियुक्ति आपको मिल सकती है। तो ये तो अपडेट हो गया दोस्तों यहाँ पर पुरानी और कुछ नई भर्तियों को लेकर। कुछ अपडेट और है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि जो छात्र यहाँ पर बिहार के आईटीआई से अपना जो है, जी हाँ, बिहार के आईटीआई से अपना प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो उनके लिए अपडेट है। औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र और छात्रा, अभिभावक और सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य या प्रभारी को सूचित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो छात्र यहाँ पे 10वीं कक्षा पास है और वो चाहता है भारत सरकार यानी कि एनसीवीटी एवं बिहार सरकार एससीवीटी के मान्यता प्राप्त बिहार राज्य के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उत्तीर्ण अथवा अन्य प्रथम वर्ष उत्तीर्ण और द्वितीय अध्ययनरत अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो परीक्षार्थी का यहाँ अर्हता है वो बताया गया है। तो जो 10वीं पास है वो भी आवेदन कर सकते हैं, और साथ में आपको जो एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त बिहार राज्य के अंतर्गत जो आईटीआई आपने कर रखा है, उत्तीर्ण है, वो भी छात्र यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। संबंधित संस्थान जो है प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य समिति के वेबसाइट पे जाकर, जो कि secondary.biharboard.online.com से परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड कर सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को प्राप्त कर अभ्यर्थी द्वारा अंकित की गई विवरण को संस्थान अभिलेख के द्वारा जांच करने के बाद यहाँ पे संबंधित स्थान पर प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य समिति के वेबसाइट पर यह समिति के द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन होना है, और 5 जनवरी 2023 से लेकर 25 जनवरी 2023 तक शुद्ध परीक्षा आवेदन पत्र भरना और शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, इसका फॉर्म भर सकेंगे 25 जनवरी तक, ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जो है अभ्यर्थियों का फोटो लगेगा और हस्ताक्षर स्कैन करके, और यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को समिति को पोर्टल को अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी गलतियां हैं, त्रुटिपूर्ण हैं, अपूर्ण भरे गए हैं, उन आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही से संबंधित प्राचार्य ही इससे संबंधित होंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र यहाँ पे आईटीआई के माध्यम से, जी हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से अपडेट दिया गया है कि आईटीआई अगर आप लोग हैं यहाँ पर बिहार राज्य या भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय यानी कि हिंदी या अंग्रेजी में परीक्षा होगी, जो कि सम्मिलित होने हेतु औद्योगिक परीक्षा आईटीआई में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण और द्वितीय वर्ष में अगर हैं, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण पास कर चुके हैं, तो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे आपको आमंत्रण किया जा रहा है। तो इसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कि इस लॉगिन पे जाना है, वेब पेज पे लॉगिन करना है। यहाँ से
स्टेप 2 पे जाके आपको ये वाला सेक्शन चूज़ करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। इसका कोड नेम भी रहेगा साथ में, आपको देना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, इंस्टीट्यूशन नेम और कोड उसका देना होगा। फिर आपको लॉगिन करना होगा दोस्तों। फिर लॉगिन करके यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा और पेमेंट गेटवे से पेमेंट भी कर दीजिएगा। परीक्षा शुल्क 1404 रुपये लग रहा है और जो कैटेगरी में है छात्र उनसे 1134 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके पेमेंट सेक्शन को लेकर। आप इसका ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी। 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में हिंदी 100 अंक के और अंग्रेजी विषय के 100 अंक के परीक्षा होंगे। दोनों विषयों में 50-50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि आपसे पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR बेस्ड होगा, यानी कि एग्जाम आपका सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो होगा जी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और अभ्यर्थी को उत्तीर्णता हेतु दोनों विषयों में अलग अलग 30-30 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, आवश्यक होगा, मतलब कि 30-30%। उक्त परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर पर पाठ्यक्रम के आधार पर ये प्रश्न सारे पूछे जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपका डाउट है तो आप यहाँ पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस ईमेल पे मेल करके सूचना भी इसके रिगार्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अपडेट किया गया। ITI में हिंदी और इंग्लिश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को यहाँ पे आमंत्रण किया जा रहा है। एक अपडेट और मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि बिहार में यह खनन विभाग जो है आपको पुलिस बल की नियुक्ति करने जा रहा है और ये इनका खुद का पुलिस बल नियुक्ति है और इसके लिए ये स्वीकृति भी मिल चुकी है यहाँ पे राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। जी हाँ, खान और भूवर्ग विभाग की तरफ से अवैध रेत खनन और खनिजों के परिवहन और नियंत्रण के लिए अपना खुद का समर्पित पुलिस बल अपने फैसला किया है। और एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर जानकारी दे रहा है कि इन्होंने सहायक उप निरीक्षक और कांस्टेबल खनन पुलिस और हिस्सा इनका होगा। और खान एवं भूवर्ग विभाग की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव का सह खान आयुक्त हरजोत कौर बम्हार ने बताया कि राज्य में अवैध बालू खनन और खनिजों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मतलब कि आपको बता दें कि पुलिस बल की नियुक्ति होगी और ये खनन विभाग के पुलिस होंगे, लेकिन इनका जो सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो बिहार पुलिस के जैसा ही होगा और इनकी जो पावर होगी वो भी पावर पुलिस की जैसी होगी। इनफैक्ट इनको यहाँ पे औजार से लैस रखा जाएगा, यानी कि इनको भी औजार मिलेगा जैसे पुलिस कर्मियों को मिलता है ना, बंदूक वगैरह भी इनको मिल सकती है दोस्तों। और ये खासकर पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली जिलों में रेत माफिया द्वारा हिंसक हमलों पर घटना होने के चलते इन पुलिसकर्मियों के यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी दोस्तों। इसकी मंजूरी मिल चुकी है और सक्षम प्राधिकार के द्वारा इसका भी प्रस्ताव भेज भी दिया गया है। जल्दी आप लोग को इसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बिहार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।